Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday, I discussed about stars, galaxy, and Alpha Centauri, light year. Today, we will discuss about pole star. What is pole star? Pole star is known as Dhruv Tara in Hindi. It is a special star which lie in northern hemisphere and fixed at one place. अदरवाइज बाकी जो स्टार्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, बट पोल स्टार जो है वो फिक्स होगा. पोल स्टार जो है फिक्स रहता है, मूव नहीं करता. रीज़न क्या होगा? क्वेश्चन आता है कि वाई पोल स्टार रिमेन फिक्स्ड एट वन पोजिशन. देन आंसर विल बी बिकॉज द पोल स्टार लाई ऑन अ लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ जिस साइड रोटेट करती है तो पोल स्टार जो है इस लाइन के पास लाई करता है. आपको पिक्चर में दिख भी रहा है 305 पेज पर. पोल स्टार जो है वो लाइन के ऊपर लाई करने की वजह से स्टेशनरी रहता है. स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट पोजिशन एंड इट हेल्प्स अस टू फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन. The pole star define the north direction. The other direction can be defined with respect to this direction. अब हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग जाता है पोल स्टार से, तो बाकी डायरेक्शंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पोल स्टार क्या बताता है हमें? नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में. ये फिक्स क्यों रहता है एक पोजीशन पर? क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रहा है? एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ जिस साइड रोटेट करती है उसी एक्सिस पर लाई करने की वजह से ये फिक्स रहता है. नेक्स्ट एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको? Take a disc and pass needle through a center so that disc rotate freely. Paste some star on disc. Paste one star at the position of needle. Now rotate the disc by holding needle in your hand. What do you observe? You observe that star at center remains stationary. Stationary means at rest position, and other star appear to be move. And दिस स्टेशनरी स्टार इज नोन एज अ पोल स्टार. इस एक्टिविटी में करोगे क्या? आप एक डिस्क लोगे, डिस्क के अंदर से एक नीडल पास करोगे सेंटर में से, और इसके अराउंड स्टार्स को पेस्ट करोगे आप, जो डेकोरेटिव स्टार्स आते हैं, और सेंटर में जहाँ से आपने नीडल क्रॉस की है वहाँ पर एक स्टार लगाओगे. जब आप इसको रोटेट करते हो अपने हैंड से तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? बाकी सारे स्टार्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, बट जो स्टार नीडल से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, वो फिक्स रहेगा अपनी पोजीशन पर. एंड दिस स्टार इज नोन एज अ पोल स्टार. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. What is constellation? It is a group of stars that appear to form some pattern or shape in the sky. Stars का ग्रुप है जो पैटर्न्स बनाता है, अलग अलग से शेप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशन. एक्चुअल में स्टार्स बहुत सारे होते हैं इनके अंदर, बट हमें 6 to 7 स्टार्स विजिबल होते हैं. सिर्फ 6 to 7 स्टार्स ही विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी लाइट जो है काफ़ी ब्राइट होती है. नेक्स्ट पेज नंबर 306 पे आपको डू यू नो गिवन है. द शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन हैव बीन डिफाइंड थ्रू ह्यूमन इमेजिनेशन. इट्स जस्ट आवर इमेजिनेशन दैट स्टार्स आर मेकिंग डिफरेंट शेप. एंड जो ये शेप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोएट है, फार्मर हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये 6000 ईयर से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप को. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टू आइडेंटिफाई दिस शेप? Its purpose is to identify different stars and their location in the sky at different time of a year. Sky में जो stars हम अलग अलग शेप बनाते हैं, किस टाइम पे बनाते हैं? विंटर्स में, समर्स में. विंटर में अलग शेप बनाते हैं, समर्स में अलग शेप बनाते हैं ये. एंड इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी एड्स, मतलब याद रखने के लिए. भाई अब समर है, विंटर है. पहले वाले टाइम में जब कैलेंडर नहीं होते थे तो लोग इससे याद रखते थे कि अब समर्स चल रही है या विंटर्स है अब. नेक्स्ट टॉपिक आता है सम प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन. प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन में फर्स्ट आपको गिवन है ओरियन. ओरियन इज वन ऑफ द मैग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशन. इट मीन्स ब्यूटीफुल. इट हैव 7 ब्राइट स्टार्स. ओरियन में कितने स्टार्स होते हैं? 7 ब्राइट स्टार्स हैं. 4 आपको कॉर्नर पर दिखाई देंगे जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. एंड जो अदर 3 आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. One of the largest star known as the Betelgeuse.
जो आपको क्वाड्रिलेटरल की शेप में कॉर्नर पर जो 4 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से 2 कौन कौन से बताए हमने, एक तो बैटल गीज बताया, बैटल गीज जो है क्वाड्रिलेटरल के 1 कॉर्नर पे लाई कर रहा है, और दूसरा कॉर्नर के ऊपर रीगल है। रीगल क्या है, बैटल गीज के जस्ट अपोजिट है। एंड बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सीरियस। एंड सीरियस जो है वो मिडल में 3 स्टार्स आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट क्या कहलाएगा, सीरियस कहलाएगा। नेक्स्ट आपको डू यू नो में गिवन है द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड टू द ओरियन। जो ब्राइटेस्ट स्टार हमने सीरियस बताया वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, ओरियन के पास लोकेट कर रहा है। एंड imagine a straight line passing through the 3 middle star of Orion. Look along this line towards the east. अगर हम इस लाइन को, जो आपको 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं, 3 स्टार में से एक लाइन को पास करो और वो लाइन को इंक्रीज करो ईस्ट डायरेक्शन में, और तो ईस्ट डायरेक्शन में जो आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, सीरियस होगा। तो सीरियस क्या बताया हमने, ब्राइटेस्ट स्टार है। ओरियन के अंदर जो मिडल में 3 स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों स्टार में से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार, तीनों में से सबसे ज़्यादा जो चमक रहा है वो क्या होगा, सीरियस होगा। और किस डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन है बिग डीपर, इज़ द अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन। इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स इन द नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर। बिग डीपर को और क्या बोलते हैं, अर्सा मेजर और ग्रेट बियर। 3 नेम है इसके, बिग डीपर, अर्सा मेजर एंड ग्रेट बियर। एंड इट्स लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर लाई करता है ये, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स। कितने स्टार से मिलकर बना हुआ है ये, 7 स्टार से। 7 नेम क्यों दिया हमने इसको, हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 स्टार्स, 7 इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं, इसको सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स, सप्त मीन्स 7, 7 ऋषि का जो ग्रुप है इसको क्या बोला हमने, बिग डीपर या फिर ग्रेट बियर बोल सकते हैं, या फिर अर्सा मेजर। अब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है दैट 2 स्टार्स एट द टॉप आर कॉल्ड पॉइंटर्स। ये जो आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं टॉप पर, उसको पॉइंटर बोला। अगर हम पॉइंटर से एक लाइन को इंक्रीज करें, पिक्चर में आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन हमें किसको रिप्रेजेंट करती है, पोल स्टार को। डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पोल स्टार। नेक्स्ट पेज पर है अनदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन इज अर्सा माइनर और स्मॉल डिपर। इसी तरह से और क्या बताया हमने, अर्सा माइनर है और स्मॉल डिपर। दिस ऑल्सो हैव 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन इट। इसमें भी कितने स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं। पोल स्टार लाइज ऑन द हैंडल टिप ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन। पोल स्टार कहाँ पे लाई करता है, हैंडल टिप, इस कॉन्स्टेलेशन के टिप पर पोल स्टार लाई करेगा। बोथ द अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन आर विजिबल ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। किस सीजन में दिखाई देते हैं, स्प्रिंग सीजन में। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास में, ओरियन कब दिखाई देगा हमें, विंटर सीजन में। स्प्रिंग सीजन में जो आपको कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है उनके नेम बताने हैं, तो आप क्या नेम बताओगे, बिग डीपर, अर्सा मेजर और अर्सा माइनर। नेक्स्ट है कैसियोपिया। इट इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्दर्न स्काई। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। कैसियोपिया कब विजिबल होता है, हमें कब दिखाई देता है, विंटर सीजन में। एंड इसकी शेप कैसे होती है, जैसे डब्ल्यू की शेप होती है, डिस्टोर्टेड, मतलब सही ढंग से डब्ल्यू ना हो, डब्ल्यू से मिलती जुलती शेप हमें लगती है, डब्ल्यू की तरह या फिर एम की तरह। तो इसको क्या बोला हमने, कैसियोपिया। अब पेपर में आपसे पूछे कि कैसियोपिया की शेप कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे, डिस्टोर्टेड डब्ल्यू और एम। और किस सीजन में दिखाई देता है हमें, ये विंटर्स में। फिर नेक्स्ट डू यू नो में है कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स। इसमें सिर्फ 5-10 स्टार्स नहीं होते, बहुत सारे स्टार्स होते हैं अगर हम टेलीस्कोप से देखें, बट हमें अनएडेड आई से, नेक्ड आई से सिर्फ 5 to 10 स्टार्स ही दिखाई देते हैं। एंड दीज स्टार्स आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। इनकी डिस्टेंस भी सेम नहीं है, कोई स्टार हमारे पास है, कोई स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। जो स्टार पास होगा वो ब्राइट दिखाई देगा और जो दूर होगा वो हमें इतना ज़्यादा ब्राइट दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी में हम के थ्रू हम पता लगाएंगे दैट by using Big Dipper we can find direction of a pole star. How? Let us see. Look towards the northern part of the sky and identify Ursa Major. आप क्या करोगे, रात को
रूफ पर जा कर के नॉर्दर्न पार्ट में उर्सा मेजर को फाइंड आउट करोगे. मेक अ रफ स्केच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. नाउ लुक एट द टू स्टार्स एंड द एंड ऑफ उर्सा मेजर. इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स. आपने 2-3 घंटे लगातार वहाँ पर खड़े रहना है. 2-3 घंटे के बाद फिर से एक रफ स्केच बनाओगे और पहले जो आपने उर्सा मेजर की पिक्चर देखी थी और अब आफ्टर 2-3 आवर्स जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उर्सा मेजर की स्टार्स की, वहाँ से आप एक इमेजिनरी लाइन पास करोगे नॉर्थ डायरेक्शन में. तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो आप इमेजिनरी लाइन पास करते हो, जो ब्राइटेस्ट स्टार आपको दिखाई देगा वो स्टार क्या कहलाता है? पोल स्टार. इन नेक्स्ट एक्टिविटी 5 you have to repeat previous activity. Now you have to observe Ursa Major 3-4 times. In previous activity you observed for 2 times, but now you will observe it for 3 to 4 times. After the interval of 2 to 3 hours, 2-3 घंटे के बाद जब आप देखोगे 3-4 बार अर्सा मेजर को, तो आपको ये जो शेप बनी हुई दिखाई दे रही है लास्ट फिगर के अंदर, इस तरह से पिक्चर दिखाई देगी. एंड इस पिक्चर से हमें क्या क्लियर हो रहा है? दैट इट जो अर्सा मेजर है इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज पोल स्टार इन द स्काई. जो अर्सा मेजर है वो पोल स्टार के अराउंड ही मूव करता रहता है. और पोल स्टार के अराउंड किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है मून. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. What is the definition of satellite? Satellite is the heavy body that revolves around the much heavier body. एक हैवी बॉडी जो दूसरी हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इट हैज़ नो एयर और वाटर. मून पर अभी तक एयर और वाटर ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं. एंड इट डजेंट हैव इट्स ओन लाइट. मून की खुद की लाइट नहीं होती. जो हमें मून दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिख रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है. एंड यू कैन सी दैट मून चेंजेस इट्स पोजिशन every day. Sometime you see that size of moon is bigger and sometime its size is very small. Why it changes its size? Due to rotation of earth around its axis. And it takes nearly 29.5 solar days for the moon to take one complete revolution around the earth. मून अर्थ के अराउंड 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? नियर अबाउट 29.5 days. यू कैन से 30 days. And although one half of the moon is always illuminated by the sunlight, जो पार्ट मून का सन के टुवार्ड्स होगा वो हमें ब्राइट दिखाई देता है. और जब मून सन से दूर हो जाता है रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो सनलाइट उसके ऊपर फॉल नहीं करती, जिसकी वजह से हमें मून डार्क दिखाई देता है. इस मून का जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है इसको बोलते हैं वैक्सिस एंड वेन्स. वैक्सिस मीन्स साइज़ का इंक्रीज़ होना एंड वेन्स मीन्स मून के साइज़ का डिक्रीज़ होना. ऑन अ फुल मून डे अर्थ लाइज इन बिटवीन द मून एंड सन. फुल मून डे पे अर्थ जो है वो मून एंड सन के बिल्कुल बीच में आ जाती है. एंड न्यू मून डे पे मून इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ अर्थ. मून अर्थ की दूसरी साइड चला जाएगा, जिसकी वजह से सनलाइट उस पर फॉल नहीं करेगी. सनलाइट फॉल ना करने की वजह से मून हमें विजिबल नहीं होता. फुल मून डे पे मून हमें फुल दिखाई देगा एंड न्यू मून डे पर हमें मून दिखाई नहीं देता. रीज़न क्या बताया हमने? क्योंकि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए जब दूर चला जाता है, दूसरी साइड चला जाता है अर्थ के, तो मून पर सन की रिफ्लेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें मून विजिबल नहीं होता. फिर धीरे धीरे मून जो है उसकी शेप कैसे हो जाती है? क्रीसेंट. क्रीसेंट मीन्स सी टाइप. आपने देखा होगा सी टाइप की शेप हो जाती है. साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे अंटिल इट्स फुल फेस बिकम विजिबल. फिर धीरे धीरे साइज उसका इंक्रीज होता जाएगा. कब तक इंक्रीज होएगा? जब तक फुल मून नहीं आ जाता. दिस इज़ नोन एज फेसेस ऑफ मून. मून के हमें डिफरेंट डिफरेंट फेसेस दिखाई दिए. इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो. हाउ यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम? लिसन केयरफुली. फर्स्ट गो इन डार्क रूम एंड ग्लो अ बल्ब. टेक अ bowl and paint it half with white and half black color. Now call your friend. He will stand in center and he will act as a earth.
क्या किया इस एक्टिविटी के अंदर? हमने एक डार्क रूम में गए, डार्क रूम में एक बल्ब को ग्लो किया। बल्ब इज एक्टिंग एज अ सन, बल्ब सन की तरह काम कर रहा है। एंड उसके बाद हमने क्या लिया, एक बॉल ली, बॉल को पेंट कर दिया हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट। सेंटर में आपने अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया। आपका फ्रेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? अर्थ की तरह। फिर जब वो बॉल को घुमाएगा अपने चारों तरफ, उस रूम में सिर्फ सनलाइट होनी चाहिए। जब वो बॉल को चारों तरफ घुमाता है तो हमें उस बॉल पर डिफरेंट डिफरेंट शैडो दिखाई देंगी। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 310 पर आपको अपीयरेंस ऑफ मून एट डिफरेंट पोजीशन, ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में फर्स्ट पोजीशन है तो हमें मून कैसा दिख रहा है? न्यू मून। न्यू मून मीन्स मून दिखाई नहीं दे रहा हमें। सेकंड पोजीशन पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थर्ड पर हाफ, फोर्थ पर हाफ से ज़्यादा, फिफ्थ में पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब वो जो आपका फ्रेंड है बॉल को मूव कराएगा बल्ब की तरफ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, पहले फर्स्ट पोजीशन पर, फिर सेकंड पर, थर्ड पर, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो बॉल पर शेडो बन रही है वो अलग अलग शेप की बनेगी। जो बॉल पर शेडो बन रही है इट रिप्रेजेंट अपीयरेंस ऑफ मून एट डिफरेंट पोजीशन। जब मून अर्थ के पीछे आ रहा है तो हमें बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देगा। सेकंड केस में थोड़ा सा मून दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक डिफरेंट पोजीशन पर मून पर जो शेडो बन रही है, फेसेस हैं मून के, वो चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट है मून सरफेस। 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले गए थे मून पर। अभी क्वेश्चन आ जाता है, नेम द साइंटिस्ट हु लैंडेड ऑन मून फर्स्ट टाइम। देन आंसर विल बी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड कब गए थे वो? 1969 में। दे फाउंड द मून सरफेस बी डस्टी एंड बैरन। जो मून का सरफेस था वो कैसा था? डस्टी और बैरन था। क्रेट्स अप टू 100 ऑफ किलोमीटर वाइड कवर इट सरफेस। वहाँ पर क्या थे? बहुत 100 ऑफ किलोमीटर्स गड्ढे थे वहाँ पर। क्रेट्स मीन्स लेवल जो है स्मूथ नहीं था। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस। वहाँ पर और क्या था? माउंटेन्स, वैली, लावा प्लेन्स। एंड मून पर कोई भी एटमोसफियर नहीं है, ना ही वाटर है। एंड सो देर आर नो वेदर चेंजेस ऑन इट। As there is no atmosphere to trap the heat, temperature on the moon is extremely ranging from 100 degrees Celsius at noon to minus 173 degree Celsius at night. मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर वेरी करता रहता है। दिन में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा। दिन में कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक, और रात तक माइनस 173 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बहुत ठंड हो जाती है वहाँ पर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उधर एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 311 पर आपको डू यू नो गिवन है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय अपोलो एस्ट्रोनॉट may last for centuries on the surface of मून। अपोलो एस्ट्रोनॉट के जो फुटप्रिंट्स है वो मून पर काफ़ी टाइम तक रहेंगे, दिखाई देंगे। रीज़न? क्योंकि उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो फुटप्रिंट्स अभी भी विजिबल हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 1 इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड ल्यूनर प्रोब। चंद्रयान 1 जो है वो इंडिया की सबसे पहली, चंद्रयान सबसे पहले गया था मून पर इंडिया से। कब गया था? अक्टूबर 2008 में, और अगस्त 2009 तक वहाँ पर उसने काम किया। एंड ये इंडिया के लिए ग्रेट अचीवमेंट थी क्योंकि इंडिया ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मून पर सबसे पहले गए थे। वो चंद्रयान 1 भेजा था। अनमैन्ड मीन्स वहाँ पर चंद्रयान 1 में कोई भी मैन नहीं गया था। ऑन 14 नवंबर 2008 द मून इम्पैक्ट प्रोब, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIP? मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस। लूनर मीन्स मून के सरफेस पर 14 नवंबर 2008 में मून इम्पैक्ट प्रोब वहाँ लैंड किया और मून पर इंडिया का अपना फ्लैग लगाया। इंडिया ऐसी 4th कंट्री है, उससे पहले बाकी 3 कंट्रीज जा चुकी थी मून पर। द MIP वॉज वन ऑफ द 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड एट चंद्रयान 1। चंद्रयान में जो इंस्ट्रूमेंट लगे थे MIP उनमें से एक था। एंड आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डाटा रिसीव्ड फ्रॉम MIP,
ISRO confirmed. What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization confirmed presence of water on lunar soil. जो मून इम्पैक्ट प्रोब इंस्ट्रूमेंट भेजा गया था, उस इंस्ट्रूमेंट से क्या पता चला? दैट मून पर वाटर भी प्रेजेंट है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? लर्न कॉन्स्टिलेशन ऑफ ओरियन, बिग डिपर, कैसियोपिया and small dipper. Make the diagram in rough notebook and learn about moon, phases of moon. Okay beta.